सती ने स्वयं ने कथा नहीं सुनी, और जब वो कथा नहीं सुनी तो सामने भगवान आ गए तो भी उनको समझ नहीं पाई। भाई भगवान को तो तब पहचानेंगे। मेरी सबसे प्रार्थना है, बीच में आके प्रणाम मत किया करो सबको, है ना, या तो पहले आ जाओ या बाद में। तो जो कथा सुनेगा उसी की समझ में तो भगवान आएंगे, और जिसने कथा सुनी ही नहीं है, जिसको कथा में ही संशय हो गया, तो फिर दर्शन करके लाभ मिलने वाला नहीं है। शंकर भगवान ने खूब समझाया पर सती की समझ में नहीं आया। शंकर भगवान ने कहा, बोले जब मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो जाके परीक्षा ले लो। जो तुम्हारे मन अत्य संदेहु तो के न जाए परीक्षा लेहु, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब सती परीक्षा लेने गई है ना, सुमिरत जाय मिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना, सती की न चाहता दुराऊ, देखो नारे स्वभाव प्रभाव। राम जी के सामने गई है ना, तो भी कैसा रूप बना के गई हैं? कपट का। सीता का रूप बना के गई हैं। सुमिरत जाहि मिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। जब सीता का रूप बना के आई तो राम जी ने कहा, मोय कपट छल छिद्र न भावा, और वो कैसा रूप बना के आई हैं? कपट का। कल गुरुजी ने कहा था ना, जो करना चाहिए उसे नहीं करते और जो नहीं करना चाहिए उसे करते हैं। सती को क्या करना चाहिए था? जब पता है शंभु गिरा पुण्य मृषा न हुई, शिव की बात झूठ नहीं हो सकती, तो उस पर विश्वास करना चाहिए कि नहीं? लेकिन उस पे तो विश्वास नहीं किया और कपट का रूप बना के राम जी के सामने पहुंचे। राम जी ने सोचा कि बेचारी रूप में अटकी है और नाम रूप तो मिथ्या है, स्वरूप के दर्शन करा दूं। एक बार जैसे ही सती ने देखा, जहां चितवै तहां प्रभु आसीना, सेवय सिद्ध मुनि सप्रवीणा। ऐसी कौन सी जगह है जहां परमात्मा नहीं है? ऐसी कौन सी जगह है जहां प्रभु नहीं है? अब तो चारों तरफ भगवान को देख रही हैं, लेकिन जब तक रूप के दर्शन कर रही थी तब तक तो दर्शन किए, लेकिन जैसे ही सब जगह भगवान दिखाई देने लगे तो आंखें बंद करके बैठ गई। ये बुद्धि की चतुराई होती है। जो इस बुद्धि को, जो इसकी मान्यता है उसी के अनुकूल कुछ मिलेगा तो ये बुद्धि स्वीकार करेगी, और यदि प्रतिकूल मिला तो इसे स्वीकार नहीं करेगी। दक्ष की पुत्री है ना, आंखें बंद करके बैठ गई और शंकर भगवान के पास पहुंची। शंकर भगवान बड़े खुश हुए, सती आ गई। गई समीप महेश तव, हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहो सब बात। लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। शंभु गिरा पुण्य मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब। जब सब जानते हैं तो सती भी इस बात को जानती हैं, लेकिन एक तो उनकी बात नहीं मानी, समझाने पर भी समझ में नहीं आया, और अब शंकर भगवान से झूठ बोल गई। शंकर भगवान ने कहा कि परीक्षा कैसे ली मुझे बताओ। बोली, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नहीं। बोले, मैंने तो आपकी तरह ही प्रणाम किया था मैया।
जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है ना, तो सामने वाला समझता है कि ये झूठ बोल रहा है। जब हम इंसान समझ जाते हैं तो शंकर भगवान नहीं समझेंगे। और जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं, उनके सामने झूठ बोल गई, बोले मैंने कोई परीक्षा ली ही नहीं। तब शंकर भगवान ने आंखें बंद की, ध्यान लगाया, सती जो कीन चरित सब जाना, तब शंकर दे के उधर ध्याना, सती जो कीना चरित सब जाना। शंकर भगवान ने देखा, अरे इसने मेरी माँ का रूप बनाया है, झूठी ही सही पर ये बन तो मेरी माँ गई। अगर इसे पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा तो मेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी। और मन ही मन सती का त्याग कर दिया। प्यारे, शरीर का त्याग इतना खतरनाक नहीं होता है। अगर कोई शरीर से त्याग दे तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब अपने महापुरुषों की, अपने पूज्यों की, अपने स्वामी की नजर में गिर जाते हैं ना, तो फिर कहीं मुंह छुपाने का भी ठिकाना नहीं मिलता। शंकर भगवान ने त्याग कर दिया। यही तन सती भेंट मोहिनाई, शिव संकल्प कीने मन माही, जैसे ही शंकर भगवान ने संकल्प किया, बोले अब सती को पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, ये मेरी माँ बन गई है। और शंकर भगवान सबसे बड़े वैष्णव हैं, वैष्णवा नाम शंभु। बोले अब नहीं इसको स्वीकार करूंगा। आकाशवाणी हुई, अरे शंकर भगवान, आप जैसा संकल्प और कौन कर सकता है? सती पूछ रही हैं। बोले बाबा आपने क्या संकल्प किया? बोले कुछ नहीं किया। बोले बताओ ना, ये आकाशवाणी क्यों हुई है? सती समझ गई कि मेरा त्याग हो चुका है। निज अघ समोचिन कछु कहि जाई, तपए त्याग हो गया है, तो अब सती तपी है। और कैसे तपी है पता है? जैसे कुमार का आवा पकता है ना, अबे में जो मटका कुल्हड़ सलैया रख देते हैं वो पक जाते हैं, ऐसे ही जो श्रद्धा, जो जिज्ञासा है ना, वो पकी है। काय की आग में? शंकर भगवान की विराग्नि में, विरह की अग्नि में सती तपी है। सती है साधक, और जब तक साधक पक नहीं जाएगा तब तक ये ज्ञान गंगा उसमें ठहरने वाली
नहीं है। ये कथा गंगा ही तो है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चार, ये गंगा है। तो अब सती अपना पाप समझ के, अपनी गलती समझ के और कुमार के अवे की तरह तपी है। शंकर भगवान समाधि में बैठे थे। जब समाधि खुली तो सती आई, प्रणाम किया और शंकर भगवान तो कथा सुना रहे हैं। प्यारे, जब तक कथा नहीं सुनेंगे तब तक व्यथा मिटने वाली नहीं है। सुखी होई जो यही सर पर मन कर भी से अनल बन जरई। शंकर भगवान जानते हैं कि जब तक कथा नहीं सुनेंगी तब तक इनकी व्यथा मिटने वाली नहीं है। कथा सुनाने लगे, लेकिन सती अभी भी कथा नहीं सुन रही। तो क्या कर रही है? शंकर भगवान तो कथा सुना रहे हैं। मैयाओं, एक निवेदन कर दूं, सती की कथा सुनने से हमारा कल्याण नहीं होगा। हमें इस कथा में ये समझना है कि किस पात्र से कहाँ गलती हो गई, और यदि उस गलती को करने से हम बच जाएंगे तो शायद हमारा भी राम जी से प्रेम हो जाएगा। ये मत सोचना कि सती ने झूठ बोलो तो भाई मरना पड़ो, हमाओ का होगो। अरे भैया, नहीं असत्य सम पातक पुंजा। झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है, और जिसे हम दिन रात कर रहे हैं, जाने अनजाने में कर रहे हैं। और जब से ये फोन जेब में आया है ना, तब से तो भैया जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो, गुरु की कृपा हो, उनकी तो कह नहीं रहे, नहीं तो झूठ बोलने से कोई रह नहीं पाता। बैठे हैं कुलाड़ा में, बता रहे हैं आगरा में। कोई फोन करे कहाँ हो, बोले आगरा में। और कोई अचानक आ जाए यहाँ कथा में, देखे तुम तो यहाँ बैठे हो, बोले अभी आए हैं। जब से तो सती ने झूठ बोला था तो सती को उसका फल भोगना पड़ा। नारद जी ने झूठ बोला था, दो लोगों ने झूठ बोला है मानस में, सती ने और नारद जी ने। नारद जी ने कब बोला था? जब उस राजकुमारी के पास गए थे ना, जो माया की थी, तो लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाए भूपसन भाके। जो उसके हाथों की रेखाओं में था वो तो अंदर छुपा लिया, बताया नहीं, और वैसे ही बता दिया कि बहुत सुकन्या है, बहुत भाग्यशाली है, बड़ी लक्ष्मी है। झूठ बोला था नारद जी ने, और नारद जी को भी झूठ बोलने का फल भोगना पड़ा। तो हम तो कौन से खेत की मूली हैं? नारद जी को भी, सती को भी। शंकर भगवान तो कथा सुना रहे हैं, वो कह रही हैं, बोले बाबा जी विमान कहाँ जा रहे हैं? शंकर भगवान ने कहा तेरे बाप के घर। क्यों? बोले यज्ञ कर रहा है। बोले हम नहीं जाएंगे? शंकर भगवान ने कहा कि हमारा निमंत्रण नहीं आया है। बोले पिता के घर से भी निमंत्रण आना जरूरी है क्या? 4 जगह पे बिना निमंत्रण के चले जाना चाहिए। गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ और स्वामी के यहाँ। लेकिन यद्यपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न होई। पिता का घर, गुरु का घर, आश्रम, मित्र का घर और अपने स्वामी का घर, इन 4 जगह पे बिना निमंत्रण के चले जाना चाहिए। लेकिन यदि कोई विरोध मानता हो तो यहाँ जाने पर भी कल्याण होने वाला नहीं है। शंकर भगवान ने मना किया, नहीं मानी, तो शंकर भगवान ने कुछ मुख्य गणों के साथ भेज दिया, बोले चली जाओ। जब पिता के यहाँ गई तो
जो बहन थी ना वो देख रही है, बोले अकेली आई है। अच्छा, सबको पता था कि दक्ष ने शिव को निमंत्रण नहीं दिया है। सब कह रही है अकेली आई है और शिव नहीं आए। सती की माँ ने कहा, बोले बेटा अकेली आई है, शंकर नहीं आए? बोले नहीं, वो नहीं आए। बोले क्यों? बोले वो कह रहे थे कि निमंत्रण ही नहीं आया। सती की माँ ने कहा तो तुम क्यों आई हो? बोले क्यों, मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, मुझे आना नहीं था। तब माँ ने कहा, बोले तू बहुत बड़ी गलती करके आई है। जब निमंत्रण नहीं गया था तो तुझे यहाँ आना नहीं था। अब मुझे लग रहा है कि अब तेरा रिश्ता ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, तुझे रिश्ता निभाना चाहिए था। सती की माँ कह रही है सती से, तुझे रिश्ता निभाना चाहिए था। बोले बहस कर रहे थे, बोले बहस में हार जाना चाहिए था, तुझे रिश्ता निभाना चाहिए था। अगर हर माँ अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा देना तो जो रोजाना नए नए कांड हो रहे हैं ये कांड होना रुक जाएंगे। लेकिन इन कांडों के पीछे कहीं न कहीं माँ बाप सहयोगी हैं। कहते हैं तो चिंता मत कर, हमें तेरे सामने। अब जिसके लिए माँ बाप छाती ठोक के ये कह रहे हैं कि हम तेरे साथ हैं, तो वो बेटी किसी का घर बसाने वाली नहीं है, वो तो उजाड़ने ही वाली है। अब तरीका कोई भी अपना ले।